जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेके जा रहे होंगे। तैयारी को एक अच्छा बूस्टअप दे रहे होंगे और अच्छे पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहे होंगे। अपनी तैयारी के साथ और अपने मोरल वैल्यूज़ के साथ आप देश की तरक्की के लिए कार्यरत होंगे। आशा करता हूँ आप सभी फ्यूचर में अच्छे ऑफिसर बनेंगे। जो भी आपका सपना है, एम है, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, उस चीज़ को आप हासिल करोगे। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम NVS नवोदय विद्यालय स्कूल के एंट्रेंस एंड सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस हैं उनके क्वेश्चंस पेपर्स को लेके आए हैं। में हम मैथ्स को कवर कर रहे हैं फिलहाल में। मैथ्स, रीजनिंग, GK GS बाकी क्लासेस भी होती हैं। आज की क्लास हमारी मैथ्स की। ये सीरीज़ काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और कल 18 को आपका एग्ज़ाम है NVS का। वो फिनिश होने के बाद भी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ताकि सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है, जो फेब में जाके एग्ज़ाम होगा आपका, उसको भी हम कराएंगे। उसके बेस्ट क्वेश्चंस जो रहेंगे उन पे चर्चा करेंगे और जो बेस्ट अप्रोचेस रह सकती हैं हमारी, उन पे कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एक लेवल पे लेके जा रहे होंगे। कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज मीन्स CPSP बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। CPSP नहीं है, यूनिट मेथड वाला है, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है, CPSP नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस गिवन है तो लगेगा CPSP का क्वेश्चन है। नहीं, उसका नहीं है। आगे जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो CPSP का नहीं, यूनिटरी मेथड का है। यूनिटरी मेथड समझते हो कि ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दे रखी हो, फिर एक की निकालते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम और ज़्यादा की निकालते हैं, वो होता है यूनिटरी मेथड। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज इज 360। मीन्स जो 12 किलोग्राम पोटैटोज आते हैं वो 360 रुपीज़ के आते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि 8 किलोग्राम कितने रुपए के आएंगे। जो डायरेक्ट मेथड है कि आप सेकंड्स में क्वेश्चन को फिनिश कर सको, वो सीधा सा ये है कि जो 360 रुपीज़ में आ रहे हैं वो 12 किलोग्राम आ रहे हैं, तो 12 को नीचे डिवाइड करेंगे। यहाँ से कितने की वैल्यू आई है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आ गई। ठीक है कि 1 किलोग्राम कितने के आ रहे हैं, निकालनी कितने की है, 8 की, तो इनटू में 8 कर दें। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इनको डिवाइड करने बैठ जाते हैं। 360 है अपॉन 12 है, यहाँ से 1 किलोग्राम का निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके 8 किलोग्राम पूछा, 8 का निकालेंगे। तो सीधा सा ये है ना, लास्ट में जाके सॉल्यूशन तो इतना होना है ना। मीन्स 360 12 किलोग्राम की है तो यहाँ से ऐसे लिख के 1 किलोग्राम होगी, ये वाली वैल्यू 1 किलोग्राम की होगी। 1 किलोग्राम कितने रुपए की है, इंटू 8 कर दिया, यहाँ से ठीक रहता है। 12 से 3 बार में कटा, 3 से 8 बार में मल्टीप्लाई हुआ, तो 240 रुपीज। क्या चीज आई है 240 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस आया है 8 किलोग्राम पोटैटोज का। कितने का गिवन था, गिवन था 12 किलोग्राम का। ओके, तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको समझिए क्या है इसमें। काफी इजी क्वेश्चन है और आपके इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, बस थोड़ा सा मानने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस को, बाकी ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। मींस ये आपका CPSP बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करते ही, पूरा क्वेश्चन रीड करते समझ में आना चाहिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के जितने फॉर्मूले हैं वो माइंड में 1 सेकंड के अंदर रिमाइंड हो जाने चाहिए आपको, तब जाके माना जाएगा कि आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 150 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बुक इज 180 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट ऑफ द बुक इज, मीन्स प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है सीधे, जो क्या होता है, जो होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता है। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है SP प्लस CP। SP कितना था 180 रुपीज, CP कितना था 150 रुपीज, माइनस करोगे कितना आएगा
180 में से 150 को माइनस करोगे 30 आएगा ना, तो 30 रुपीज प्रॉफिट हुआ। 180 रुपीज माइनस 150 रुपीज मीन्स 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो प्रॉफिट रख देते हैं कितना, 30 रुपीज अपॉन सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस मीन्स कितने रुपए में बुक को खरीदा गया था, 150 रुपीज में, तो 150 को हमने अपॉन में लिखा इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया, परसेंटेज निकालने के लिए, मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। कभी भी कोई भी परसेंट निकालना हो तो इंटू 100 किया जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट है, तो ये कौन सा वाला परसेंट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट हुआ। ओके, तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, 3 से 5 टाइम्स पे, 5 से ये 2 टाइम्स पे, मीन्स 20%। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कब हुआ, जब 150 रुपीज का हमने किसी बुक को परचेज किया था और 180 रुपीज में किसी बुक को सेल किया था, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ था 30 रुपीज का, लेकिन परसेंटेज में देखें तो 20% का हमको प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको, देखिए कौन से चैप्टर में से है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्या तो इसमें गिवन है, क्या इसमें आस्क है। देखिए इसको, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज, मीन्स ये आपका पेरीमीटर एंड एरिया जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है आपका, एंड पूछा है आपको पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर होता कैसा है, स्क्वायर एक 4 साइड का क्लोज फिगर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, यही तो होता है स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होता है इस टाइप से। अब इसके बारे में आपको पता तो होगा ही, क्या तो इसका पेरीमीटर होता है, क्या इसका एरिया होता है। तो क्वेश्चंस को हमको सेकंड्स में फिनिश करना है, तो कैसे करेंगे, सीधा सा साइड दे रखी है, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 100 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 400 मीटर, सीधे आंसर हो जाएगा आपका। कैसे हुआ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a मीन्स साइड, साइड कितनी गिवन है 100 मीटर, 4 इंटू 100 मीटर, यहां से कितना आ गया ये 400, क्या आया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एरिया की बात करता, अगर एरिया पूछता आपसे तो एरिया क्या होता, एरिया क्या होता, एरिया होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और एरिया जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में, जैसे मीटर में गिवन है यूनिट तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स पावर 2 आती है। मान लो ये अगर एरिया आ रहा होता तो यहाँ पावर 2 होती। कई बार ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि मान लो 2 ऑप्शन में पावर 2 है, 2 ऑप्शन में पावर 2 नहीं है, और आपसे एरिया पूछा है, तो 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे ना, अगर आपसे एरिया पूछा होता तो, क्लियर। लेकिन हमसे पेरीमीटर पूछा है, और पेरीमीटर हमेशा मीटर में, जैसे मीटर के बने तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर के बने तो सेंटीमीटर में आएगा, मीन्स पावर 2 में और पावर 3 में नहीं आता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा, क्योंकि 100 मीटर साइड दे रखी थी और उसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है पेरीमीटर। अच्छा, ये पेरीमीटर बना कैसे, उसके बारे में देख लें एक बार, कि ये अगर आपका स्क्वायर है तो इसकी साइड ये कितनी है a, और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। ओके, अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है आप किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो बाउंड्रीज पे, और चलते चलते आपने जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बाउंड्रीज को कवर करते इतना डिस्टेंस कवर कर लिया पहले आपने, तो a डिस्टेंस कवर हो गया, देन अगेन फिर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने a, अगेन इतना आगे चले, फिर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने a, उसके बाद यहाँ से दोबारा उसी पॉइंट पे आप आ गए, तो फिर से आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया a, मीन्स 4a डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। यही तो होता है पेरीमीटर, ये तो होता है पेरीमीटर, कि किसी भी जो शेप दे रखी है उसकी बाउंड्रीज पे चलते रहो और वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ। तो बन गया ना फॉर्मूला हमारे पास, क्या बन गया फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a मीन्स साइड, तो 4 इंटू साइड। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड डेसिमल, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, ये आपका क्वेश्चन है। ये एनवीएस में ये क्वेश्चन फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का। जिसकी क्या खासियत होती है, इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका रिजल्ट दे देता है, एंड सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए पॉइंट को ही तो इधर उधर कर रहा है, यहाँ पॉइंट था, इसमें से पॉइंट ही हटा दिया,
इसमें यहाँ पॉइंट है, इसमें यहाँ पॉइंट है, उसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। ये एक फिक्स टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट है, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है इसमें, 2 डिजिट। पॉइंट के बाद इसमें कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, देखिए 3 आनी चाहिए, 3 है। और यहाँ पे, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, और यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, मीन्स पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट आनी चाहिए। देखिए बताता हूँ एक बार ये समझिए आप। जब आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया 3.65 इंटू 0.5, तो 1.825 ये रिजल्ट आया है निकल के। ओके ये कब आया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट थी, यहाँ एक सिंगल डिजिट थी, मीन्स अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए, ये वाली बात थी। अब यहाँ पॉइंट के बाद सिंपल एक ही तो डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए सिंपल। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट आ रही है। क्लियर। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थी और एक 3 डिजिट, तो इसलिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट। यहाँ पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट ही आनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार और देखिए इसको कैसे हुआ। ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आने ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए गए हैं, या तो एग्जाम में आए हुए हैं या इनके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो आप इन क्वेश्चंस पे अपना पूरा फोकस रखिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप को भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को समझें, कि पूरे कॉन्सेप्ट को उस टाइम याद करें। नहीं, हमको अगर कैसे भी करके इतना पता चल जाए बस कि इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे होगा, कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है, बस करके हमको आगे बढ़ना होता है, ना कि पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना होता है एग्जाम हॉल में। ओके तो देखिए ये कुछ ऐसा कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, मीन्स 6 के पहले 5 मल्टीपल्स को ऐड कर दो। तो 6 है, देन अगला 12 है, 18 है, 24 है और ये 30 है। यही तो हुए पहले 5 मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स टेबल को ही तो मल्टीपल बोलते हैं। तो 6 के पहले 5 मल्टीपल्स का एडिशन करना था, इनको ऐड करना था। एक मेथड तो यही है कि आप सिंपल इनको ऐड कर लो, आप सिंपल इनको ऐड कर लो। दूसरा मेथड भी बता दूंगा अभी मैं आपको, तो सिंपल ये है, इनको ऐड कर लो। एक तो ये है। दूसरा मेथड ये होता है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए जिससे आपको कितने भी नंबर पूछे इजीली आप बता सकते हो। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि n मीन्स आप नंबर कितने ले रहे हो, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5। ये हमको रीड करने की जरूरत नहीं थी, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं थी, यही बता रहा था, पहले ही बता रहा था कितने मल्टीपल्स लेने हैं 5। तो नंबर कितने हैं फिर, ये 5 नंबर हैं, तो n की जगह पे आप क्या रखोगे 5 अपॉन में 2। ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है 2, ये तो रखना ही। ए का मीन्स पहली टर्म क्या है 6, एल मीन्स लास्ट की टर्म क्या है, लास्ट की टर्म 30। बस इतनी सी वैल्यू को सॉल्व करना है, सीधे आपका सम निकल के आएगा। कोई ज्यादा माइंड नहीं लगाना, बस इन वैल्यूज को पुट करो। बस ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब इनका डिफरेंस सेम चल रहा हो। कितना चल रहा है देखिए, 6 6 6 6 6 ऐड ही तो हो रहा है। मल्टीपल्स जब किसी भी नंबर के करते हो तो एक फिक्स नंबर एडिशन हो रहा होता है। जैसे मैं बोलूं 7 के मल्टीपल्स बताओ, तो इन सब में 7 ऐड ही तो हो रहा है, 7 ऐड ही तो हुआ है, यहां से अगेन 7 ऐड ही तो हुआ है। तो ये क्या है, सेम एडिशन चल रहा है सेम नंबर का, मीन्स सेम डिफरेंस भी है इनका। ऐसे टाइम पे ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम आता है, सेकंड्स में क्वेश्चंस को फिनिश करता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 5/2 है इंटू 6 एंड 30 कितना हुआ 36, 2 से 18, 18 5 जा 90। तो सम कितना आ गया इन नंबर्स का, जो नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे इनका सम कितना आया 90 आया। देखिए इसको, और हमको ये नंबर्स की इनको लिखने की जरूरत भी नहीं थी भाई। देखिए 12 का 18 का 24 का इनका कोई यूज हुआ क्या, कोई यूज नहीं हुआ। हमको सिर्फ पहला नंबर चाहिए था, लास्ट का नंबर चाहिए था, और ये पता चाहिए था हमको कि ये नंबर हैं कितने, जो खुद बता रहा था 5 नंबर हैं। पहला नंबर उसने बता ही दिया क्या था 6,
और पांचवा नंबर क्या होगा 6 5 30, वो हमको पता ही चल गया। ओके, क्वेश्चन हुआ आपका फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 144 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश कीजिए, करिए इसको, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, के बाद करते हैं इस क्वेश्चन को बेस्ट वे से एंड द बेस्ट अप्रोच से सॉल्व। तो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये कह रहा है कि बाय हाउ मच इज द 3/4 ऑफ दिस नंबर, मींस इस नंबर का 144 का 3/4 जो है, ये नंबर कितना ज्यादा है, हाउ मच ग्रेटर, ये कितना ज्यादा नंबर है 2/3 ऑफ 96 से, 2/3 ऑफ 96, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप, 96 के 2/3 से। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो ये वाला नंबर है वो इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं जो 8 है वो 6 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकाल दो, इतना इतना ज्यादा है। ओके, तो ये नंबर जो है, ये वाला नंबर, ये इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है, इनका डिफरेंस निकाल दो, कितना ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब क्या बचा है इसमें, अब बचती है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो देखिए 4 से कट कर लें, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, या 18, 3 3 और 1 10, ये तो 108 आया, माइनस 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64 आ जाएगा यहाँ से, और डिफरेंस करेंगे तो 8 में से 4 4, 10 में से 4 44 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, देखिए बी ऑप्शन। तो कितना ज्यादा था ये नंबर, 44 ज्यादा था। ओके, ये हुआ आपका आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और जो एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसको देखिए कैसे हुआ, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने की। अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, समझिए इसको कि कहना क्या चाह रहा है बेचारा, क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है आपसे, क्या तो बेचारे ने आपको दे रखा है, क्या आपसे पूछ रहा है, बस इतना ही चाहता है क्वेश्चन आपसे कि मुझे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, बस इतना सा होता है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये तो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, कहना चाह रहा है आपसे कि डिवाइड कर दो जी, डिवाइड कर लें। क्या कह रहा है, ऑन सिंप्लीफिकेशन, इस नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, ये 16 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइड ही तो करना है, ऐसे डिवाइड करना है, कर लेते हैं डिवाइड। 16 से 16 चौके 64 हो जाएगा, 0, यहाँ से आपका 1 आएगा, अब ये डिवाइड तो हुआ नहीं तो यहाँ 0 आ गया, देन 6 लिया हमने, 16 बन जा 16 आ जाएगा, देन ये 6 लिया, ये 6 डिवाइड नहीं हुआ 16 से तो 0 आ गया, देन 4, 16 चौके 64 आ गया, कितना आंसर आया 40104। ये देखिए बी ऑप्शन 40104 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ये था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ माइंड नहीं लगाना था, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इनको रॉन्ग करके आते हैं जल्दबाजी में, बोलेंगे ये 4 आ रहा है लास्ट में तो 4 कर देंगे, ऐसा ऐसा देखेंगे, अरे 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं तो 2 0 यहाँ आ तो रहे हैं, ऐसे करके देख लेके मिस्टेक करके आएंगे, ऐसा नहीं करना आपको, आपको एग्जैक्ट देखना है एग्जैक्ट क्या तो गिवन था आपको, ओके क्या पूछा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, रीड कीजिए इसको, समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, ये डिजिट्स दे रखे हैं आपको, यूज 1 डिजिट ओनली 1 टाइम, मींस आपको 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और कैसा होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और किन डिजिट का यूज करना है आपको, इन डिजिट का यूज करना है 72480। अब जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, क्या करना होता है, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम में,
घटता क्रम मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें? 8 ही तो है, तो सबसे पहले 8 आना चाहिए, देन 7 आना चाहिए, देन 4 आना चाहिए, देन 2 आना चाहिए, एट द लास्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 0, भाई देखिए खत्म, सारे ऑप्शन खत्म। लास्ट में 0 था तो वो तो एक ही ऑप्शन में से, देखो बन गया हमारा नंबर 8 7 4 2 0। और किसी भी डिजिट को हमने रिपीट भी नहीं किया, बोल रहा था ना यूज वन डिजिट ओनली वन टाइम, एक डिजिट को सिर्फ एक बार यूज करना था हमको, वैसा ही किया हमने। ओके, इसको देखिए एक बार, समझिए, फिर हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the least number of square tiles of 1.2 meter each side required to pave the floor of hall is 4.8 meter into 3.6 meter? ये देखिए क्या हो सकता, समझिए इसको, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक हॉल है हमारे पास, इस टाइप से कोई हॉल है। अब इसमें टाइल्स लगानी है, ये टाइल्स होंगी, फिर टाइल्स हैं, फिर टाइल्स हैं, ये लगानी है। अब पता नहीं कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें, यही तो बताना है कि टाइल्स कितनी लगेंगी इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, अपनी लास्ट वीडियोस में करवाया था मैंने, लास्ट 2 वीडियोस में, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफी। ये प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हर पेपर में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा से ये किया जाता है कि ऊपर लिखा जाता है फ्लोर का, फ्लोर है हॉल है, हॉल ऊपर लिखा जाता है, जो भी रेक्टेंगल शेप, मतलब जो बड़ी वाली शेप होती है, जैसे हॉल है यहाँ पे, सीधा से लिखा जाएगा हॉल का एरिया अपॉन में जो एक टाइल थी उस टाइल का एरिया। यहाँ से क्या निकलेंगी? नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी। सिंपल सा इतना सा करना है हमको, क्या करना है? हॉल का एरिया अपॉन में टाइल का एरिया। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेंगी नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखिए हॉल का एरिया क्या है? 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर। ये किसका एरिया हुआ? ये हुआ हॉल का एरिया। हॉल कैसा है? रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल कैसे पता किया हमने? क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसका मतलब ये रेक्टेंगल ही होगा। अगर दोनों साइड सेम हो जाती तो क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता। ओके, तो ये तो हो गया हॉल का एरिया। देन आपको लिखना है टाइल का एरिया। टाइल की साइड कितनी है? टाइल है भाई स्क्वायर शेप में, और उसकी जो साइड है वो 1.2 मीटर है। तो ऊपर भी मीटर मीटर चल रहा था सारा कुछ, नीचे भी मीटर मीटर चल रहा है, तो आंसर तो खत्म। 1.2 इंटू 1.2 मीन्स यहाँ भी मीटर स्क्वायर बचता आपका, यहाँ भी मीटर स्क्वायर बचता, जिससे खत्म ही हो जाता। अब नंबर ऑफ टाइल्स ही तो निकलेंगी ना, नंबर ऑफ टाइल्स में मीटर स्क्वायर मीटर ये कहाँ से आ गया? तो इसको कट करना है बस आपको। अगर आप पॉइंट ध्यान से देखो, ऊपर भी कितने पॉइंट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट एंड 1 डिजिट, 2 डिजिट है। नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट है, मतलब इसका मतलब पॉइंट तो है ही नहीं। ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देखो कि इस पॉइंट से ये पॉइंट फिनिश खत्म हुआ, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हुआ, मीन्स पॉइंट तो बचा ही नहीं है हमारे पास। 12 चौके 48 हो जाएगा यहाँ से, 12 तिया 36 हो, और 4 तिया 12। ये 12 क्या चीज आई? ये आई नंबर ऑफ टाइल्स। कि इस फ्लोर, जो ये फ्लोर था तरीके का, इसमें जो जो टाइल्स लगाई है ना हमने, ये कितनी टाइल्स लगाई हैं इस टाइप से? ये टाइल्स लगाई है हमने 12 टाइल्स लगाई हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है मैथ को समझने का, मैथ को सीखने का, कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद उसको देखें, ट्राई करें कैसे हुआ, उसके बाद खुद से उसको कोशिश करें ये क्वेश्चन मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो कभी गलत नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ 2 मीटर वाइड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या हो सकता है इसमें। देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ, कई बार बताता हूँ कि ऑप्शंस को ना कई बार आप ध्यान से देखा करो। जैसे अभी मैंने ऑप्शंस को देखा
तो ये जो क्वेश्चन जिसको 90% बच्चे जिस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर फिनिश करेंगे, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, इसमें कैलकुलेशन है इसमें अच्छी खासी, क्योंकि माइंड में मैंने देखा इसको कैलकुलेशन है भाई, इस क्वेश्चन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखो ना, यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, इधर 4 है, देन 5 है, 6 है, 0 है। तो अगर हम कैसे भी करके यूनिट डिजिट पता कर पाए सेकंड्स के अंदर, तो क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर फिनिश। अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करवाना चाह रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। मींस इस तरीके का कोई पार्क है, ये 100 मीटर तो लॉन्ग है, क्या है 100 मीटर लॉन्ग है एंड 60 मीटर वाइड है। इस तरीके से मींस जो ये बड़ी वाली साइड है ये 100 मीटर है एंड ये छोटी वाली जो साइड है वो 60 मीटर है। इतनी बात बताइए। इसके बाद कह रहा है देयर इज अ पाथ 2 मीटर वाइड आउटसाइड द पार्क। इस पार्क के बाहर ऐसे करके एक रास्ता बनाया गया है। आपने देखा होगा पार्क्स जो होते हैं उनके बाहर रास्ता होता है चारों तरफ, कुछ लोग अंदर की तरफ ऐसे घूम रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ ऐसे वॉकिंग कर रहे होते हैं। तो ये पार्क तो अंदर वाला था और ये बाहर वाला क्या है, इसमें रास्ता है, ये रास्ता है, ये जो जा रहा है ना ऐसे ऐसे निकल के, और वो कितना है 2 मीटर वाइड है। मींस यहां से यहां तक अगर देखोगे तुम तो ये 2 मीटर है, और ऐसे भी देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। ऐसे कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो आपको इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। मींस इसमें ये जो है ना ये वाला हिस्सा ये निकालना है आपको कि इसमें कितनी जगह है, इसमें ये का एरिया बताना है आपको जगह का, इस रास्ते का। क्लियर, ये है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, अगर इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो एक बात देखनी पड़ेगी क्या, कि अगर हम कैसे भी करके जो बाहर वाला हमारे पास रेक्टेंगल वाली शेप बन रही है, जो बाहर वाली जो बड़ी वाली बन रही है उसका एरिया निकाल दें, और देन जो अंदर वाला रेक्टेंगल शेप बन रहा है उसका एरिया उसमें से माइनस कर दें। मींस ये जो बड़ी वाली शेप है हमारे पास, ये जो बड़ी वाली शेप है, बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया, मींस ऐसे लिख देता हूं मैं, बड़ा वाला आर, बड़े वाला आर मींस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस में छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, इसको माइनस कर दें इस वाले को, तो बचेगा क्या, ये पाथ का एरिया ही तो बचेगा, जो मैंने यहाँ पे ये शेडेड किया है यही एरिया तो बचेगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब बात आती है क्या, बात ये आती है कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है, देन इसकी लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है। बस दो ही चीजें तो पता होनी चाहिए हमको भाई। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमको दो ही बातें तो पता होनी चाहिए। कौन सी दो बातें, कि उसकी लेंथ क्या है और उसकी ब्रेथ क्या है। बस ये दो बातें अगर हमको पता हैं तो हम इजीली किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कर लेते हैं। जब ये अंदर वाली साइड 100 मीटर थी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब ये अंदर वाली साइड 100 मीटर थी ये बड़ी वाली, और ये 60 मीटर थी, तो अगर ये 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर चौड़ा है यहां से, तो यहां से भी तो 2 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर वाइड है। इसका मतलब जो बाहर वाली साइड आई है ये 100 में 4 ऐड करना पड़ेगा आपको, 104 मीटर हुई इसकी लेंथ, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बना। ओके, एंड ये वाली साइड यहां से यहां तक ये 60 है, ये वाली साइड अगर 60 है ये अगर 60 है यहां से यहां तक, तो 2 मीटर वाइड यहां भी तो है और 2 मीटर वाइड यहां भी है। इसका मतलब ये वाली जो साइड आई, क्या ये 64 मीटर नहीं आई। ये चीजें आपको बनानी नहीं है, ये माइंड में बनानी है आपको, ये माइंड मैपिंग करनी है इस चीज की। क्वेश्चंस तो सेकंड में फिनिश होंगे। अभी देखिए कैसे, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया 104 इंटू 64 माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया 100 इंटू 60। बस इतना सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। कैसे, सीधी सी बात है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां से यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी आपको, 4 4 जा 16, 6 मिलेगी, माइनस 0 इंटू 0 0 मिलेगी, माइनस करोगे तो 6 आनी चाहिए यूनिट डिजिट, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है।
यही चीज तो मैंने देखी थी अभी ऑप्शंस में। ऑप्शंस को अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा होता तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सेकंडों में फिनिश किया जा सकता था। एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं इसको दोबारा करवाता हूं। अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑप्शंस की वजह से और सेकंड्स में फिनिश हो गया है। इस चीज को देखते हैं एक बार दोबारा से। तो क्वेश्चन ये था आपका कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस टाइप से, और 2 मीटर का जो रास्ता है इस तरीके से चारों तरफ बना हुआ है। आपको रास्ते का एरिया फाइंड आउट करना था। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो बना, कैसे बना? रास्ते को ऐड करके 104 इंटू 64। 104 कैसे आया? क्योंकि जो पार्क था वो 100 मीटर लेंथ थी उसकी, लेकिन 2 मीटर यहां से भी चौड़ा था, 2 मीटर यहां से भी चौड़ा था, तो 2 2 ऐड करके 4, 104 तो लेंथ हो गई। ऐसे ही 60 मीटर ये, 4 यहां से ऐड किया, 4 मतलब 2 यहां से ऐड किया, 2 यहां से ऐड किया, टोटल कितना ऐड कर दिया? 4, तो 64 ये हो गया। तो 104 इंटू 64 ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया हुआ, और माइनस में ये 100 थी इंटू ये 60 थी, इनका हुआ। यूनिट जेड से हमने कर लिया, 4 4 जा 16 मिला, एंड 0 0 मिला, माइनस करके 6 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल ऑफ, मींस आपको इसको सॉल्व करना है, देन इसका आंसर बताना है इन डेसिमल्स में से, मतलब जो भी इनका ऑप्शन है। डेसिमल्स में ये सारे ऑप्शन देखो, और बोल भी रहा है वो डेसिमल्स में बताओ इसका आंसर। देखिए, अगर आप 4 5 और 25 का एलसीएम लो तो कितना आएगा? 100 आएगा। ओके, तो हम नीचे वालों को जो डिनोमिनेटर है इनको 100 ना बना लें? कैसे? 4 का किस में मल्टीप्लाई करते हैं? 100 बनता है 25 में, तो 25 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 25 का ऊपर। क्यों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो यहां से हमको कितना मिला? 25 दिया, 75 यहां से मिल गया। देन 5 का नीचे वाले 5 का किस में मल्टीप्लाई करें ताकि 100 बने? 20। 20 का 25 जा 100 होता है, तो 20 का ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन, 24 जा 80, यहाँ से 80 आया। देन 8 नीचे कितना? 25। 25 का किस में मल्टीप्लाई करें ताकि 100 बने? 100 बने, 25 चौका 100, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का यहाँ, तो 8 4 जा 32 हमको यहाँ से मिल गया। और ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो नीचे तो 100 ही आ गया ना। हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता 2/3 प्लस 7/3, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिख देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, इस तरीके से किया जाता है। ये भी ऐसे कर लेते हैं। अब इनका एडिशन कर लेते हैं, 5 और 2 7 आ जाएगा हमारे पास, और 18 187 आया एडिशन करके ये, तो ये आ गया आपका 1.87। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये कर रहा है, कैसे कर रहा है? पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में 0 आप कितने भी लगा लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते। क्लियर? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ इसमें, कैसे हमने इसको इजीली सॉल्व किया, क्या अप्रोच रही हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The percentage of 17/25 is equals to, मीन्स 17/25 जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसा कि आपके पास ऑप्शंस गिवन है, सारा कुछ परसेंटेज में है। और आपको पता होगा जब भी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को, मीन्स जैसे a/b के टाइप का कोई क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन होती है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो इसके इनटू में 100 कर दिया जाता है। और जब कोई परसेंटेज वाला नंबर होता है उसको a/b के फॉर्मेट में चेंज करना होता है, तो उसके इनटू में 1/100 किया जाता है। ये वाली बात रहती है। तो आपको क्या है, ये फ्रैक्शन है इस टाइप का, a/b है, 17/25 है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 करेंगे, 1/100 करेंगे, इंटू 100 परसेंटेज में चेंज कर। 30 चौका 100, 17 68, 68%, बी ऑप्शन। ओके, तो ये दो बातें याद रखनी है आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, और परसेंटेज में कोई नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इंटू 1/100, ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference of the 10 place and the unit place of the sum of the first 5 multiples of 6 is equals to,
लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर अच्छे से रीड करोगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं क्या है। द डिफरेंस ऑफ द 10 प्लेस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू। मीन्स ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि 6 के पहले 5 मल्टीपल्स को ऐड करो, 6, 12, 18, 24 प्लस 30, ये ऐसे कहना चाह रहा है, इनको पहले ऐड करो। एंड इस नंबर का जो एडिशन आएगा हमारे पास निकल के, वो जितनी भी डिजिट का आएगा उसमें, जैसे हमारे पास इसका एडिशन लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 60 आता है एडिशन, लेट कर लेते हैं कि 60 आ रहा है एडिशन। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ये पूछ रहा है आपसे द डिफरेंस ऑफ द 10 प्लेस। 10 प्लेस कौन सा होता है, ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। एंड यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं, पहले वाले को ही, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, पहले वाले को। जैसे पहली डिजिट है, जैसे 68 लिखा हमने, तो 8 क्या है, 8 को ही हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस वाली डिजिट, एंड वंस प्लेस भी बोलते हैं, एंड ये टेंस प्लेस। तो क्या कहना चाह रहा था, डिफरेंस ऑफ द 10 प्लेस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द सम। मींस मान लो अगर एडिशन 60 आता है तो आपको 6 और 0 का डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। लेकिन अब हम इसका एग्जैक्ट एडिशन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट एडिशन कैसे किया जाता है ऐसे नंबर्स का, और आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन था वो कुछ अभी जो हमने किया था। चलो इनका एडिशन कर लेते हैं। कैसे किया था हमने, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। कैसे पुट करोगे, n/2 की जगह n कितने, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो 5/2 मीन्स n की जगह हमने 5 पुट कर दिया। देन a प्लस l, a मीन्स पहली टर्म क्या है 6, l मीन्स लास्ट टर्म क्या है 30। कितना आया इसका सॉल्यूशन करोगे तो, ये तो 5/2 है, इंटू 6 एंड 30 का एडिशन 36, 2 से 18 टाइम्स पे कटा, 18 5 जा 90, मीन्स इनका सबका सम कितना आया 90 सम आ गया। अब क्या बोल रहा था आगे क्वेश्चन में, द डिफरेंस ऑफ द 10 प्लेस एंड द यूनिट प्लेस। 10 प्लेस क्या है 9, यूनिट प्लेस क्या है 0, इनका डिफरेंस निकालना था। कितना आया 9 आ गया डिफरेंस। देखिए ये रहा ऑप्शन 9। इसको एक बार और देखिए, अच्छे से समझिए कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, वीडियो को वापस देख सकते हो कि क्या हुआ है इसमें। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो, कहाँ से समझ नहीं आया आपको, नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी हमारी उसमें समझ लेंगे। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट चेक करते हैं, अभी तो लाइव है क्लास, बाद में कमेंट चेक की जाती हैं, कोई कमेंट ही नहीं करता है। लाइव पे चैट करते रहते हो और बताते हो, डाउट पूछते ही नहीं हो, ना ही कोई कमेंट करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 114 एंड 95 मीन्स 114 और 95 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 114 एंड 95, इनमें से जो भी नंबर, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो 114 से भी डिवाइड हो जाए, 95 से भी डिवाइड हो जाए, और इन सब में सबसे छोटा होना चाहिए वो नंबर। कहीं ऐसा हो, क्या पता ये भी डिवाइड हो रहा हो और ये भी डिवाइड हो रहा हो, तो क्या ये एलसीएम हो सकता है, ये नहीं होगा, इससे छोटा तो ये हो जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसे निकाल लेते हैं इसका, ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा, फैक्टर करके। देखिए प्राइम नंबर से करते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 45 हो जाएगा, और ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं। उसके बाद उसे 5 10 2 14 19 का 19 आ गया। अब 19 से कर लेते हैं। अब बड़े नंबर से बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर प्राइम नंबर होने चाहिए सारे। ऐसे नहीं कहीं आप ये जैसे 95 है, या अगर ये मान लो 15 से डिवाइड हो रहा है मान लेते हैं, तो 15 से डिवाइड करो, नहीं 15 से नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा। प्राइम नंबर से ही करो, चाहे कितने बड़े नंबर से कर लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर करो प्राइम से। 19 3 57, 19 एकम 19, अब 3 यहाँ बच गया, ओनली 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 10 3 30, 30 आ गया, 30 का और 19 का मल्टीप्लाई माइंड में कर लो इसको, तो 19 3 57, 570, क्या आ गया एलसीएम 570। क्लियर। तो ये वो नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है ये जो 114 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 95 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये है वो नंबर।
इसी को क्या कहते हैं हम, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या होता है बोर्ड मास? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट इस टाइप से देन इस टाइप से, ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, ये होता है बोर्ड मास। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसको आप माइंड में सॉल्व करो, ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो इजी सा है, लेकिन दिखने में काफी इजी सा ही लग रहा है। जैसे 4 - 3 कितना आया, 1, 1 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ -2। अब 5 - 2 कितना आया, 3। 6 - 3 कितना आया, 3। 3 और 24 + 3 27। देखिए माइंड में ही हुआ, ये तो ऐसे ही हो गया। वैसे लिख के करना चाहोगे आप तो थोड़ा सा काफी टाइम लग जाएगा बस आपको, बाकी हो तो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखें फिर आपका। ये है आपकी सीरीज। देखिए क्या सीरीज बन रही है इसमें। बहुत ज़्यादा टफ सीरीज नहीं आएंगी आपकी, काफ़ी सिंपलेस्ट ही आएंगी। अब मैं यहाँ पे बहुत टफ सीरीज रख दूँ आपको दिखाने के लिए, देखो इतनी टफ सीरीज है, आपसे आ नहीं रही है, और देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब एग्जाम में आनी ही नहीं है तो इतनी टफ सीरीज को हम करें क्यों, क्यों टाइम वेस्ट करें। हमको एग्जाम को पास ही तो करना है ओनली, बाकी पढ़ाई तो हम आगे कर ही लेंगे अपनी। टफेस्ट नहीं करो। एक कहावत है कि सफल वो होता है जिसने एक किताब को 10 बार, 20 बार, 100 बार पढ़ा हो, ना कि 100 किताबों को एक एक बार पढ़ा हो। ओके, तो जो एग्जाम से, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ही आप बार 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 रिवाइज करोगे, वो बेटर है, ना कि आप नए नए से क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो और बहुत टफ टू टफ क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, उनको सॉल्व कर रहे हो, उनका कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम में आने ही नहीं है तो उनको सॉल्व करने का बेनिफिट क्या हुआ। ओके, तो इस सीरीज को देखते हैं। 1 2 4 8 देखा जाए तो डबल हो रहा है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए 16 बी ऑप्शन। ये सिंपलेस्ट टाइप की टाइप की सीरीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 13। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ना आपको कराया था अभी, इसी टाइप का, जिसमें हम एडिशंस करते हैं। जैसे 7 के मल्टीपल्स बोले हैं, 7 मल्टीपल्स बोले हैं किसके, 13 के। 13 के पहले 7 मल्टीपलों का एडिशन करना है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तीसरी बार है, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, n/2 a + l, यहां से सीधा सम निकल जाएगा। n कितना है, पहले 7 मल्टीपल है तो 7 रखो, /2 इंटू a। पहली टर्म क्या होगी, पहली तो 13 ही होगी, और लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म कौन सा मल्टीपल होगा, 7 मल्टीपल पूछे तो 13 7 जा, जो 13 7 जा होगा वो लास्ट मल्टीपल होगा। तो 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है, ये 91 होगी लास्ट टर्म। बस इसको ऐड करना है आपको, सिंपल सॉल्व करना है इसको। 7/2 इंटू इनका एडिशन कितना है, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 2 से कट करेंगे इसको, 2 5 2 4 8, 7 इंटू 54 करना है आपको ओनली, 7 4 28, 2 7 35। ये हो रहा है क्या, मिस्टेक हुई है क्या इसमें। 7/2 हुआ हमारा, 7 मल्टीपल्स हैं, अपॉन में a 13 है, 13 7 91 है, ठीक है, 3 और 1 4 है, 9 और 1 10 है, 2 5 2 4 8 टू 7, ठीक है, कितना आ रहा है, 7 इंटू 54 कितना आया था अभी, 7 4 28, 2 7 35, 378 आ रहा है क्या, 378। अच्छा नियरेस्ट में पूछा है इसने, ओके ओके नियरेस्ट। तो नियरेस्ट में देखिए 378 किसके पास आ रहा है, 375 के पास आ रहा है, किसी के पास तो नहीं आ रहा, हाँ 375 के अप्रोक्स आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसको कितने मल्टीपल्स थे, 7 के पहले 13, मतलब 13 के पहले 7 मल्टीपल्स। n की जगह हमने 7 रख दिया, पहली टर्म क्या थी 13, 13 का 13 रख दिया, लास्ट टर्म 13 7 91, 91 हो गई, 3 और 1 4 हुआ, 9 और 1 10 हुआ, 7/2 हुआ, 2 से कट किया, 2 5 10, 2 4, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने, 2 2 जा 4, तो 52, 7 इंटू 52, 7 दूनी 14, 7 35 और 364, 364 के अप्रॉक्स आएगा आपका, 360 तो नहीं आएगा, इससे पास तो यही पड़ रहा है आपका, तो 365 आ जाएगा भाई आपका।
ओके 365 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रख लेना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। सेकंडों में एडिशन करवाता है। यहाँ पे n क्या है कि टर्म कितनी है, कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। a पहली टर्म, l लास्ट वाली टर्म, बस इतना करना है, आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ट्रेवल्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। मीन्स एक जो बस है वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है 8 घंटे में, तो आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड। सिंपल सा है, डिस्टेंस दे रखा है भाई। देखिए स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होती है स्पीड। अब उसने एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज बोल दो चाहे नॉर्मल स्पीड बोल दो, क्यों? क्योंकि एक ही तो डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ और फिक्स टाइम में किया है, तो यही तो उसकी स्पीड है और यही उसकी एवरेज स्पीड है। तो आएगा आपका 400 अपॉन 8, 8×5 = 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर कहां से आ गया, क्योंकि डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, और टाइम किस में था, आवर में था। किलोमीटर बचा हुआ है और अपॉन में आवर बचा हुआ है। ये क्या हुई, ये एवरेज स्पीड हुई 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आई थिंक ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और कल आपका एनवीएस का एग्जाम है 18 जैन को। ओके, तो आप लोगों को फिर से पहले भी बोला था मैंने लास्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी टेंशन तो लेनी नहीं है, एकदम बिंदास होकर अपना एग्जाम दे के आना है और एकदम से एग्जाम को फोड़ देना है। सिलेक्शन तो लेना ही है पर टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन ले ली तो सिलेक्शन पता नहीं मिले या ना मिले, दिमाग की हालत खराब हो जाएगी आपकी। दिमाग, जो माइंड सेट है, आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके तो आप मैथ को सॉल्व कर पाओगे, तभी जाके आप रीजनिंग को, इंग्लिश को, जीके जीएस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज कैसे एग्जाम क्रैक करोगे जब तक माइंड ही ठीक नहीं होगा तो। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पता नहीं होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हो जाएगा सब। कैसे होगा, बेस्ट अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छा माइंडसेट रखना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करनी है, हर तरीके से अपना बेस्ट देना है। बाकी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी पाथ डिफेंस एकेडमी है जो बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच रखने की कोशिश रहती है, जहाँ पे हर सब्जेक्ट में, मैथ में ही नहीं, रीजनिंग में भी, आपकी जीके जीएस में, इंग्लिश में, हर तरीके से बेस्ट अप्रोच रहती है, जिससे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर पाएँ। पाथ, देखिए पाथ मीन्स होता है रास्ता, और अगर जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं, अगर वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एक अलग पाथ पे निकल चुके हो। तो हमारी जो डिफेंस एकेडमी है, पाथ डिफेंस एकेडमी, वो इसीलिए है, वो एक सही रास्ता दिखाती है आपको कि आपको इस रास्ते पे चलते हुए जाना है। और बाकी जो टीचर्स होते हैं उनका काम ही होता है एक रास्ते को दिखाना, क्योंकि टीचर्स उस रास्ते से होके गुजर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि इस रास्ते पे कौन सी जगह कठिनाइयां मिलेंगी, कौन सी जगह पत्थर पड़ा मिलेगा, कौन सी जगह रास्ता बंद है। तो टीचर का काम होता है रास्ता बताना कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, इस रास्ते से ऐसे जाके ऐसे जाना है, ताकि हम इजीली अपने मंजिल तक पहुंच सकें। टीचर नहीं होगा मंजिल तक, शायद आप पहुंच जाओगे अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो, लेकिन बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। टीचर्स आपकी प्रॉब्लम्स को कम करते हैं और आपको बहुत जल्दी सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।